हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के सभी भाग और इसको हम कुछ प्रेशर नहीं लेते हुए छोटे छोटे टर्म में याद करेंगे। देखिए आज का पहला क्या है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे तो भाग 1 से लेके भाग 4 के ए तक हम एक टर्म बना लेते हैं। इसका टर्म बनाने का कारण ये है कि हम इसको रिकॉल करेंगे और याद भी रहेगा। देखिए सबसे पहले भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 से लेके 4 तक आता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। भाग 2 नागरिकता संबंधित है, 5 से 11 तक आता है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, 12 से 35 तक आता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और 36 से 51 तक आता है। भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 51 ए में दिया गया है। फिर इसको हम रिकॉल करते हैं तो पहले आँख बंद कीजिए और देखिए भाग 1 तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के ए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद देखते हैं तो भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और कैसे 1 से 4 तक, नागरिकता 5 से 11, मौलिक कर्तव्य 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मौलिक कर्तव्य 51 के ए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसको हम छोटा सा टर्म बनाते हैं और ये केंद्र, अब जो चर्चा होगी वो केवल केंद्र स्तर पे होगी। देखिए 5 से लेके और 8 तक हम इसको एक टर्म में बांटते हैं। फिर 4 भाग लेते हैं। देखिए पहले केंद्र स्तर पे सरकार बनेगी, फिर राज्य स्तर पे चर्चा होगी, फिर भाग 7 जो निरस्त कर दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। फिर 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो हम ऐसे भी जानते हैं सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश। कैसे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए तो केंद्र भाग 5 तो संघ यानी 52 से 151 तक, राज्य 152 से 237 तक, 7 निरस्त है जो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त किया गया 238 को। भाग 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर 242 तक था। फिर इसको हम रिकॉल करते हैं। देखिए पहले क्या होगा, केंद्र होगा, फिर क्या होगा, राज्य होगा, फिर क्या होगा तो 7 भाग निरस्त है, भाग 7 है जो निरस्त है। फिर क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर भाग 9 को एक टर्म बना लेंगे। भाग 9 में 3 भाग है। तो देखिए भाग 9 के खुद का 3 भाग है। तो पंचायत सबसे पहले क्या है, पंचायत 243 के ए से लेके ओ तक है। नगर पालिका, पंचायत के बाद क्या है, नगर पालिका पी से लेके जेड जी तक है। सरकारी समिति जेड एच से लेके जेड टी तक है। तो हम इसको फिर सीक्वेंस में याद करते हैं। क्या है, पहले पंचायत होगा, फिर नगर पालिका, पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर सरकारी समिति। तो ऐसे हम एक टर्म बनाते हैं। तो देखिए पंचायत तो भाग 9 में है, 9 के ए में नगर पालिका है, 9 के बी में सरकारी समिति है। आपको केवल सुनना है, देखिए और सुनिए, ऐसे ही याद हो जाए। देखिए फिर आगे देखते हैं। भाग 10, भाग 10 में क्या है, भाग 10 और 11 को एक साथ रखते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र यानी 244 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। और भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक है। उसके बाद भाग 15 जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, निर्वाचन है। तो 324 से लेकर 329 तक है। भाग 17 राजभाषा क्या है, 243 से लेकर 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध है, 352 से 360 तक। भाग 20 संविधान संशोधन है, 368 में। और उसके बाद है एक और महत्वपूर्ण भाग है जो हमको याद रखने की ज़रूरत है। तो भाग 16 SC ST OBC का चर्चा है और 330 से लेकर 342 तक है।